डिस्क प्रॉब्लम। स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। प्रेजेंट टाइम में ये यंग अडल्ट्स में, युवाओं में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उठने बैठने के, सोने के गलत पोस्चर या गलत तरीकों की वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं पंकज शर्मा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज पे स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिस्क होती क्या है। डिस्क जो होती है हमारी हड्डियों के बीच में पाई जाती है और ये जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है। अब इसका काम क्या होता है कि जब भी हम कभी उठते हैं, बैठते हैं, रेस लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, कोई भारी चीज़ उठाते हैं, ये नीचे झुकते हैं, तो ये हमारी हड्डियों को आपस में टकराने से रोकती है। अब डिस्क जो होती है ये एक रिंग के अंदर होती है। कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे एकदम से अचानक बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाएंगे, बहुत ज़्यादा भारी सामान उठाएंगे, तो ये उस रिंग में से, जैसे ये रिंग है और ये डिस्क है। अब इसके अंदर, रिंग के अंदर डिस्क जो होती है फिट होती है, लेकिन कभी कभी जैसे ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई, एकदम से प्रेशर पड़ गया, तो इस रिंग में से ये डिस्क निकल जाएगी, अपनी जगह से हिल जाएगी, उस रिंग से बाहर आ गई और आपको बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होना शुरू हो जाती है। होती छोटी सी है लेकिन इसका काम बहुत ही बड़ा होता है। अब बात करते हैं कि डिस्क की प्रॉब्लम होगी तो कैसे इसे क्योर करें, कैसे प्रिवेंट करें, क्या क्या दवाइयाँ यूज़ करें। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को उसी टाइम पेन किलर टैबलेट्स यूज़ करना स्टार्ट कर देनी है, कम से कम भी 7 दिन के लिए, जिनको हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बोलते हैं, NSAIDs। इसमें आप लोगों को जो सबसे पहली पेन किलर टैबलेट उस टाइम यूज़ करनी है उसका नाम है जीरो डोल SP टैबलेट। दूसरे नंबर पे जो आप लोगों को यूज़ करनी है वो है मूवेक्स SP टैबलेट, मूवेक्स SP। इन दोनों में से कोई भी एक टैबलेट आप लोगों को यूज़ करनी है सुबह शाम, खाना खाने के बाद, उसी टाइम से जिस टाइम आपको दर्द होना शुरू होगी। अब बात करते हैं अदर मेडिसिन के ऊपर। इसके लिए जो अदर मेडिसिन यूज़ की जाती हैं वो साथ में आप लोगों को मल्टी वाइटामिन के कैप्सूल लेने होते हैं। इसमें आपके पास रिवाइटल आ गया, और भी काफ़ी ब्रांड्स मार्केट्स में अवेलेबल हो जाते हैं। आप कोई भी मल्टीवाइटामिन ले सकते हैं। वो आपको दूध के साथ एक मल्टीवाइटामिन कैप्सूल्स लेने हैं जिसमें जिनसेंग पड़ा हो। बट आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो भी आप मल्टीवाइटामिन कैप्सूल्स लेंगे उसमें जिनसेंग पड़ा होना चाहिए, ये कंपलसरी है। जिनसेंग ये आप लोगों को दूध के साथ एक कैप्सूल लेना है रात को। प्लस आपको कैल्शिट्रायोल के कैप्सूल्स लेने हैं। कैल्शिट्रायोल के कैप्सूल्स लेने हैं आप लोगों को। दिन में एक कैप्सूल ही आपको दोपहर को खाना है। प्लस आप लोगों को पेन किलर ऑयल यूज़ करना है, दर्द निवारक तेल यूज़ करना है। आप इसे घर पे भी बना सकते हैं, लहसुन और फिर अजवाइन वगैरह डाल के आप लोग इसको घर पे भी बना सकते हैं। बट अगर आपको मार्केट से लेना है तो आप लोग इसे किसी अच्छी ब्रांडेड कंपनी का यूज़ करें। जैसे मैं एक तेल का, आपको एक ऑयल का नाम बता दूं, महानारायण तेल। ये सर्वाइकल के दर्द में, डिस्क के दर्द में, सियाटिका की दर्द में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत कारगर होता है। किसी भी कंपनी का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये महानारायण तेल आप लोग नोट कर लीजिए। अब लास्ट में आप लोगों को क्या ऐड करना है इसमें, आप लोगों को विटामिन D3 के सैशे या विटामिन D3 के कैप्सूल्स यूज़ करने हैं हफ्ते में एक बार। अगर आप लोग कैप्सूल्स लेंगे विटामिन D3 की तो हफ्ते में एक बार। अगर आप सैशे लेंगे विटामिन D3 की तो वो भी हफ्ते में एक बार दूध में डाल के आप लोगों को यूज़ करना है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर। देखिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन इसमें काम करती है नो डाउट, बट उनके रिजल्ट्स बहुत ही स्लो मिलते हैं। तब तक वो पेशेंट्स की प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है और वो दर्द को सहन नहीं कर पाता है। इसलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन आप कुछ समय बाद यूज़ करना स्टार्ट करें, जब कि आपकी जो दर्द है थोड़ी कंट्रोल हो जाए। आपके दर्द जब कम होना शुरू हो जाएगी तो उस टाइम से आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज आपको स्टार्टिंग में एलोपैथिक मेडिसिन ही यूज़ करनी पड़ेगी, तभी आपको दर्द से आराम मिलेगा। अब घरेलू उपाय में आप लोगों को जहाँ पे दर्द हुई है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई है, डिस्क की दर्द हो रही है, वहाँ पे आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के सेक देना है, कपड़े से, एक सूती कपड़े से सेक देना है। या गर्म पानी की बोतल्स
यूज़ करनी है वहाँ पे सेक देने आप लोगों को। देखिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा कब होगी, जैसे आप लोग 15-20 मिनट या आधा घंटा एक ही जगह पे बैठे रहेंगे एक ही पोस्चर पे, या आप लोग खड़े हो गए, तो अगर आप लोग आधा पौना घंटा खड़े रहे उसी पोजीशन पे तो आप लोगों को कमर में बहुत तेज़ दर्द हो जाते हैं, आप लोग नीचे झुक नहीं पाएंगे। यही प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा। जिसके लक्षण यही होते हैं कि आप लोग अगर मानिए कुर्सी पे बैठ गए, आधा घंटा आप लोग कुर्सी पे बैठ गए तो आप लोग उठ नहीं पाएंगे, आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। और पेन इतनी ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ दर्द होती है, उस टाइम सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप लोग मानिए एक जगह पे खड़े हो गए, कोई ऐसी सिचुएशन आप लोगों को वहाँ पे 1-1.5 घंटा खड़े हो गए या आधा घंटा भी, तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगी, आप लोग नीचे झुक नहीं पाएंगे। और ये दर्द जो होती है डिस्क की, आपकी कमर से शुरू होकर पूरी टांग तक जाती है, कभी कभी हाथों में भी जाती है, लेकिन कॉमनली ये हमारे रीढ़ की हड्डी से लेके बीच में से पूरी टांग तक जाती है, पैर तक दर्द जाती है। कभी कभी हमारी टांगों में सुन्नपन होना शुरू हो जाता है, हमारी टांगों में सेंसेशन कम होना शुरू हो जाती है। और कुछ आपको डाइट में आप लोगों को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। आप लोगों को ठंडी चीज़ें बिल्कुल बंद, ऑयली चीज़ें बिल्कुल बंद, और अपने डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां और फ्रूट्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि आपकी बॉडी में विटामिन D3, विटामिन C ज़्यादा मात्रा में आ पाए। प्लस मिल्क आपको गाय का यूज़ करना है, गाय का दूध या आप लोगों को यूज़ करना है। देखिए ये एक बार डिस्क की अगर समस्या हो जाती है तो उसको आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक होना बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि लाइफ टाइम आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी, आपको बैठना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, आपको काम करना ही पड़ता है। इसमें देखिए अगर डिस्क की प्रॉब्लम बिल्कुल आप लोगों को क्योर करनी है, ठीक करनी है, तो आप लोगों को फुल रेस्ट चाहिए। जब तक कि आपकी डिस्क की समस्या दूर नहीं हो जाती आप लोगों को बिल्कुल ही रेस्ट करनी होती है। लेकिन बिजी शेड्यूल होता है लोगों का, काफ़ी काम करना पड़ता है, ऑफिस जाना है, तो मूवमेंट होना तो स्वाभाविक है। मूवमेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी, आपको झुकना ही पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा, भारी सामान भी उठाना पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा, एक जगह पे एक डेढ़ घंटा खड़ा होना भी पड़ेगा। इसलिए आप लोगों को प्रिकॉशंस ही लेना सबसे बेस्ट होता है। खाने में, डाइट में थोड़ा चेंजेस करिए। आपको ज़्यादा वात वाली चीज़ें नहीं खानी जिससे वात रोग आपके शरीर में बढ़ सके। ये आपको चीज़ें बंद करें, जैसे आलू हो गया, छिलके वाली सब्जियां हो गई, दही, लस्सी, अचार, चावल, नॉन वेज, अंडे, ये सब आपको नहीं खाने हैं। फिर आपकी प्रॉब्लम बढ़ती ही जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है। फिर आज पेन किलर लेंगे जैसे मूवैक्स SP, जीरोडोल SP, तो आपको फिर हायर पेन किलर्स लेना पड़ती हैं, फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप लोगों को जो मैंने टैबलेट्स बताई वो यूज़ करनी है 7 दिन, प्लस विटामिन D3 जो मैंने आपको कैप्सूल्स बताए, सैशे बताए, महानारायण तेल बताया, कैसे आपको यूज़ करना है। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, तो आप लोगों को पूरा समझ आ जाएगा। डायरी पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपको 7 दिन में आराम मिलना शुरू हो जाता है डिस्क की पेन से। इसके लिए स्टेरॉइड भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन वो आपको ऐसे यूज़ नहीं करने होते। अगर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर तभी यूज़ करें, अदरवाइज स्टेरॉइड आपको यूज़ नहीं करने हैं। इसके लिए इंजेक्शन्स भी लगते हैं, जैसे मिथाइल कोबैलामिन, न्यूरोबिन फोर्ट के इंजेक्शन्स भी लगते हैं हर तीसरे दिन। लेकिन वो अलग कंडीशन होती है, जब आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे तभी आपको इंजेक्शन्स लगवाने, अदरवाइज नहीं लगवाने आप लोगों को इंजेक्शन। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि मेरा एक्सपीरियंस है कि जितने भी डिस्क के पेशेंट्स होते हैं, अगर वो ठंडी चीज़ें खाना, ज़्यादा वात बढ़ाने वाली चीज़ें खाना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया आलू, चावल, दही, लस्सी, फिर आपका अचार, छिलके वाली सब्जियां, अगर ये खाना बंद कर देते हैं 3-4 महीने, तो डिस्क की प्रॉब्लम 100 में से 70-80% प्रिवेंट हो जाती है, वहीं पर रुक जाती है, उसकी दर्द बढ़ती नहीं है। सबसे ज़्यादा दर्द जो बढ़ती है सर्दियों में। डिस्क की प्रॉब्लम, सियाटिका की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा घुटनों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, ये सब सर्दियों में ही बढ़ता है। अब सर्दियों में क्यों बढ़ता है? ठंड की वजह से। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि ठंडी चीज़ें आप लोगों को नहीं खानी है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।